नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो हमारा दृष्टि जो करंट अफेयर है घटना चक्र का, उसका ये चौथा वीडियो होगा, जिसमें आज हम कवरअप करने का प्रयास करेंगे साइंस के सेगमेंट को, विज्ञान को। विज्ञान में नई चीज़ें, नए इन्वेंशंस क्या हुए हैं जिस पर करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, उनको देख लेते हैं। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट है और सबसे तेज है। इसका अनावरण किया गया है अलापुझा में। अलापुझा कहाँ है? बेसिकली केरल में है। इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम क्या है? तो इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम है बाराकुडा। बाराकुडा है इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम। इस्टेब्लिश किया गया है अलापुझा में, जो कि केरल में है। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? तो अमृत नामक तकनीकी का विकास किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास के द्वारा। और बेसिकली ये करता क्या है? जो जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को निकालता है। तो अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अमृत का फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग किया है? मतलब जीनोम अनुक्रमण किया है। तो ऐसा किया है भारतीय विज्ञान सेवा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल ने। तो भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम सीक्वेंस तैयार किया है, यानी कि जीनोम अनुक्रमण किया है। किस देश ने मीथेन लिक्विड और ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? ये बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है कि लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन के द्वारा 3 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, जो कि कहाँ, किस देश ने लॉन्च किया है? तो उसे लॉन्च किया है चीन ने। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है किसने? चीन ने। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई पर अवस्थित है? तो यह पृथ्वी से लगभग 2400 मीटर की गहराई पर अवस्थित होगा। 2400 मीटर गहराई पर अवस्थित होगा। इस प्रयोगशाला का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है जो डार्क मैटर है, डार्क मैटर उसका खोज करना, उसकी खोज करना। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो ये लाया गया है साइप्रस से। बेसिकली साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को लाया गया है साइप्रस से। इस जोड़े को किस पार्क में रखा जाएगा? तो इस जोड़े को रखा जाएगा, साइबेरियन बाघों के जोड़े को रखा जाएगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, जो कि कहाँ है? दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है लारा और अकामाश। लारा और अकामाश नामक जो जोड़े लाए गए हैं साइबेरियन से, वो लाए गए हैं साइप्रस से, और उनको रखा गया है पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। अगला है कि ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट, एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किया है मेटा और आईबीएम ने। मेटा और आईबीएम ने इसको लॉन्च किया है। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया है? विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर जो स्टैब्लिश किया गया है, वो किया गया है चीन के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन, देखिए 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर पूछे कि चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर किस देश ने स्थापित किया है, तो इसका जवाब चीन होगा। अगर पूछे कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन, तो विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन किया जा रहा है जापान में। इस परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो जापान के परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम है JT60SA। जापान और किसके बीच की यह परियोजना है?
संयुक्त रूप से है। तो जापान इसको तैयार कर रहा है यूरोपियन संघ के साथ मिलकर के। जापान और यूरोपियन साथ मिलकर के परमाणु संलयन रिएक्टर स्थापित कर रहे हैं, जिसका नाम JT60SA है। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो जैविक कैप्सूल भेजा है अंतरिक्ष में ईरान ने। किसने निम्न भूकक्षा यानी कि लियो के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलाइट इंक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ऐसा किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL ने। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रक्षेपित किया जा रहा है? तो वहां पे नाम किया जा रहा है TSAT के नाम से। TSAT फर्स्ट A। ये क्या होगा कि निम्न कक्षा का उपग्रह होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिकिनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्रग्रह डिकिनेस का नाम रखा है सेलम। किसने NI ऑन मेथेन शीर्षक से 2023 की रिपोर्ट जारी की है? तो ऐसा रिपोर्ट जारी किया है आईएमओ ने। आईएमओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मेथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मेथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान में कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका योगदान है कितना? 30% का योगदान है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? जो जारी किया जाता है पोर्टलियस इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस सूचकांक में जो शीर्ष 3 देश हैं वो है USA, सिंगापुर और फिनलैंड। सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 60 और स्कोर रहा है 49.93। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग किसको द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व डिजिटल IMD के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें USA को पहली रैंक, नीदरलैंड को दूसरी और सिंगापुर को तीसरी। सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इस सूचकांक में भारत की रैंक है 49वीं। तो विश्व डिजिटल सूचकांक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है 49वें स्थान पर। पहली स्वदेश सैन्य एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा DRDO के सहयोग से। कैसी है ये? पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटीशिप मिसाइल। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया है? तो ये किया गया है सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से। सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में। इस संयंत्र का नाम क्या है? तो इस संयंत्र का जो एकल साइट ऊर्जा संयंत्र है, इसका नाम है अल धफरा सौर फोटोवोल्टोइक परियोजना। किस देश ने स्पर्म हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? किसके लिए? तो याद रखिएगा, स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला सामुद्रिक संरक्षण क्षेत्र घोषित कर रहा है डोमिनिका। किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलीसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी? ऐसा किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा किया है। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन DSOC का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है नासा के द्वारा। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन तो DSOC क्या है? पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल का संचार कैसे किया जाएगा, इसके लिए DSOC को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो S-400 जो हमने रूस से लिया हुआ था एंटी एयर डिफेंस मिसाइल है, किसको भारतीय सेना ने क्या नाम दिया है? तो S-400 जो हमने रूस से लिया था, इसको भारतीय सेना में शामिल करने के बाद इसका नाम रख दिया गया है सुदर्शन। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल का सिस्टम भारत किस देश के द्वारा लिया गया था? तो याद रखिएगा, इसको हमने लिया था किसके? रूस के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे गंभीर वैश्विक खतरा बताया है? इसे वैश्विक खतरा बताया है अकेलेपन को।
अकेलेपन को, लोनलीनेस को विश्व WHO ने क्या बताया है, एक गंभीर खतरा बताया है। वास्तव में वर्तमान समय में अकेलापन एक बहुत बड़ी बीमारी है। जापान जैसे देश में इसके लिए एक अलग से मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ है, इसके लिए एक अलग से मंत्री होते हैं जो ऐसे मामलों को क्या करते हैं, देखते हैं। इससे निपटने के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग को बनाया गया है, तो इसके लिए बनाया गया है डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के और चिडो पेम्बा को जो कि अमेरिकी क्या है, अफ्रीकी संघ के हैं। इन दो लोग को इसमें किया गया है। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका से हैं, लेकिन ये भारत मूल रूप से क्या है, इंडियन है। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को तैयार किया गया है किसके द्वारा, तो चिकनगुनिया वैक्सीन तैयार किया गया है अमेरिका के द्वारा। चिकनगुनिया में इस टीके का नाम क्या है, तो इसका नाम है इक्सचिक नाम है चिकनगुनिया के उस वैक्सीन का। वैश्विक टीबी सपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वैश्विक टीबी रिपोर्ट जो है 2023 जारी किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सर्वाधिक टीबी मामले वाले 3 देश जहां पर सबसे ज्यादा टीबी के रोगी हैं, उस देश में भारत नंबर 1 पर है। भारत में यह लगभग 27% टीबी के मरीज हैं और इंडोनेशिया में 10% टीबी के मरीज हैं। वहीं चीन जो नंबर 3 पर है उसमें 7.1% क्या है, टीबी के मामले देखे गए हैं। विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का नाम क्या है, विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का नाम है मीका। तो ये मीका जो है वो CEO है किसी कंपनी का। CEO होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन पहली बार किसी रोबोट को बनाया गया है और ये रोबोट कैसा है, AI रोबोट है और ये CEO की पोस्ट पर बैठाया गया है। तो इसका नाम क्या है, मीका नाम है इसे CEO किस कंपनी ने बनाया है, तो याद रखिएगा डिक्टाडोर नामक कंपनी ने मीका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को CEO बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है, तो एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट आया है ग्रोक, जिसका संबंध है एक्स से, एक्स जिसका पूर्व नाम रहा है ट्विटर। तो विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है, तो ये जारी किया गया है यूरोपियन जो है अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ब्रह्मांड की ये पूरी फुल कलर्ड जो पिक्चर्स हैं उसको रिलीज किया गया है। किस मिशन के तहत में यह तस्वीर जारी की गई है, तो यूरोपियन मिशन ने यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन नामक एक मिशन शुरू किया था, उसके तहत में कलरफुल रंगीन फोटो क्या की गई हैं, जारी की गई है। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 इसको जारी किया गया है भारत और श्रीलंका के द्वारा, इसका जारी किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है औध कहाँ है, पुणे में है। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का SRBM का परीक्षण किया गया है, तो प्रलय का परीक्षण किया गया है। किसका परीक्षण किया गया है, प्रलय। ये क्या है, लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया गया है, एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, इसका नाम है कोस्टा सिरेना। तो कोस्टा सिरेना अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, इसका घरेलू नौकायन भारत में प्रारंभ हुआ है। कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश, तो कालाजार अब नहीं है, पूर्णतः रूप से समाप्त हो गया है। कहां पर, तो बांग्लादेश में कालाजार संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इन्फ्यूज मिशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, नासा के द्वारा। तो इन्फ्यूज का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन, यानी कि TVD1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो जो फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन है TVD1, ये संबंधित है गगनयान से। तो भारत इस बार गगनयान के कुल 3 वो लॉन्च करेगा, जिसमें 2 टेस्टिंग होंगी और एक क्या होगा 2024 में ही तीनों लॉन्च करने का प्लान है इसरो का।
कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है लाओ पीडीआर। ये लाओ पीडीआर कहां से है? तो लाओ पीडीआर का संबंध है लाओस से। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया का उन्मूलन, जो लिम्फेटिक फाइलेरिया होती है उसका उन्मूलन करने का टारगेट भारत का कितना है? तो 2027 तक भारत इसको पूर्ण रूप से इसका उन्मूलन कर देगा। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा की गई है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन वोहा के द्वारा। तो अगला है सागर मैत्री मिशन 4। सागर मैत्री मिशन 4 का कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी सागर के लिए रवाना हुआ है? तो ये हुआ है आईएनएस सागर ध्वनि। डब्ल्यूएचओ के द्वारा कौन सा देश हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना है मिस्र। बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु जिस टीके को मंजूरी दी गई है वो है R21 मैट्रिक्स एम। ये याद रखिएगा, मलेरिया की रोकथाम के लिए जिसे मंजूरी दी गई है वो है R21 मैट्रिक्स एम। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पिट 46 क्या है? तो याद रखिएगा कि पिट 46 क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। इस एंजाइम का प्रयोग हम लोग करते हैं समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम। अगर समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक है उनको खत्म करना है तो उसके लिए हमें कौन सा एंजाइम रिलीज करना होगा? पिट 46। पिट का पूरा नाम क्या है? तो पिट का पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट नाम है, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट 46, जिसका यूज किया जाएगा समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए। किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? रोगी सुरक्षा अधिकार जारी करने वाला संगठन है डब्ल्यूएचओ। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है? तो उसको जारी किया है क्या है? सर्फ शार्क के द्वारा। सर्फ शार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को जारी किया है। किस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो प्रदान किया गया है 121 देशों को। किस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान पर रहा है कौन? फ्रांस रहा है। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इस सूचकांक में भारत की रैंक रही है कौन सा? 52। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया है? स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस तो 600 को ये किया गया है। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को विभव नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? विभव नाम से जाना जाता है। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो मत्स्य 6000 एक मानवयुक्त पनडुब्बी है जिसको भारत हिंद महासागर में निकालेगा, वहां से माइंस की खोज करने के लिए और उन सब चीजों के बारे में पूरी साइंटिफिक जानकारी निकालने के लिए। ऑपरेशन सजग, तो याद रखिएगा ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसे किया गया है, आयोजन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ऑपरेशन सजग अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है? तो शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में शामिल हुआ है आईआईटी बॉम्बे। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? तो सशस्त्र बल सीआरपीएफ सीआईएसएफ के लिए इनके लिए मानव रहित निर्देशित वाहन है, ये किया गया है एरोबोट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों के बाद दिखा निशिमुरा क्या है? तो निशिमुरा है
धूमकेतु है एक प्रकार का। निशिमुरा क्या है? एक प्रकार का धूमकेतु है। किस रंग का धूमकेतु है? तो ये हरे रंग का धूमकेतु है, हरे रंग का धूमकेतु है। इसे कितने साल के बाद देखा गया? तो लगभग 4 शताब्दियों के बाद देखा गया निशिमुरा को। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है? तो सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है मंगल ग्रह पर। किस एजेंसी ने विकसित किया है? तो उसे विकसित किया है नासा ने, मंगल पर ऑक्सीजन विकसित किया है। किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया है? तो मोक्जी नाम याद रखिएगा, मोक्जी उस उपकरण का नाम है जिसके द्वारा नासा ने वहां पर ऑक्सीजन विकसित किया है, डेवलप किया है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो ISS अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं फ्रैंक रूबियो। तो फ्रैंक रूबियो भाई साहब ISS में 371 दिन, मतलब 1 साल से ज्यादा का समय इन्होंने वहां पर बिताया है ISS पर, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे ज्यादा समय बिताया है फ्रैंक रूबियो ने। भारतीय वायुसेना के द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है, किस नाम से किया गया है? यह किया गया है त्रिशूल के नाम से। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद में किया गया है, उत्तर प्रदेश में। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है इंद्रजाल। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है और AI पर बेस्ड है। ICAR का केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता पाई है? तो उन्होंने ICAR के साइंटिस्टों ने जो भारतीय आयल सार्डिन मछली होती है उसका संपूर्ण रूप से क्या किया है? जीनोम को डिकोड किया है। 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन, मून स्नाइपर को लॉन्च किया है? तो मून स्नाइपर मिशन लॉन्च किया है जापान ने। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप के द्वारा अपनी पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है गैलेक्स आई के द्वारा। यह भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप है, बेसिकली ये स्टार्टअप है, उसका नाम है स्पेस टेक। उसने पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम, हर एक वेदर को इमेजिन करने का सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है गैलेक्स आई। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है आदित्य 11 को। आदित्य 11 को लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, याद रखिएगा। 2 सितंबर 2023 को आदित्य 11 मिशन लॉन्च किया गया था। यह 11 क्या है? लाग्रेंज पॉइंट 1 पर यह सैटेलाइट जाकर स्टैब्लिश होगा लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर, और वहां से सूर्य की स्टडी करेगा। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया है? तो देखिएगा जो नभमित्र डिवाइस है ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए डेवलप किया गया है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।